Hi folks, I'm Bhupendra from American Institute of English Language. You know, सुबह उठने से लेकर सोने तक हम सुबह से शाम तक बहुत सारे कामों को अपने घर में करते हैं। उनमें से कुछ कामों को आप इंग्लिश में जानते हैं और कुछ कामों को जिनको नहीं जानते उनको आप सीख लीजिए। आज हम कुछ उसी तरह के काम के बारे में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे सुबह उठने के बाद ज़्यादातर लोग साफ सफाई अपने घर में करना पसंद करते हैं। उन्हीं में से एक एक्शन इस्तेमाल किया जाता है झाड़ू लगाना। कई बार आपसे भी आपके घर वाले कहते होंगे झाड़ू लगा लो। इंग्लिश में इसी को हम कह सकते हैं स्वीप द फ्लोर। वैसे झाड़ू को इंग्लिश में ब्रूम कहा जाता है। कई बार आप कह पाते हैं कि पोंछा लगा लो। पोंछा लगाने के लिए इंग्लिश में कहा जाता है मॉप। और आप अगर किसी ऐसा कहना चाहें कि पोंछा लगा लो तो आप कह सकते हैं मॉप द फ्लोर, मॉप द सरफेस। मॉप के साथ अगर अप को जोड़ दें तो इसका मतलब होता है किसी को पोंछ करके हटा देना। जैसे किसी सरफेस पे अगर कुछ गंदगी पड़ी हुई है या कई बार कुछ बूंदें गिर जाती हैं दूध की, तेल की, तो कई बार आप किसे कहते हैं इसको पोंछ करके साफ कर दें। आप उसको कह पाएंगे मॉप द ड्रॉप्स ऑफ ऑयल अप ऑन द फ्लोर या मॉप द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क अप ऑन द फ्लोर। वैसे ही एक और शब्द है जिसको हम कहते हैं वाइप। वाइप का मतलब भी पोंछना होता है। वाइपर सभी के यहाँ देखने को मिलता है और वाइप एक्शन नाउन दोनों तरह से काम करता है, वर्ब के रूप में भी और एक्शन के रूप में भी। अगर आप किसे कहना चाहें पानी साफ कर दो, पानी पोंछ दो, तो आप कह सकते हैं वाइप द वाटर। अपने माथे से पसीना पोंछ लो, वाइप द स्वेट फ्रॉम योर हेड। वाइप द स्वेट फ्रॉम योर हेड। पसीने को स्वेट कहा जाता है। फोरहेड को अगर आप देखें, हेड पूरे सर को कहा जाता है, लेकिन आगे वाला हिस्सा, सर के आगे वाला हिस्सा फोरहेड कहलाता है, उसको हम माथा कहते हैं। वैसे ही फोर एक प्रीफिक्स का काम करता है जिससे कुछ शब्द बन जाते हैं, जैसे कि फोर फादर्स, पहले आने वाले। अगर देखा जाए हमसे पहले जो हमारे घर में लोग आए हैं यानी कि हमारे पूर्वज, वो हमारे फोर फादर्स कहलाते हैं। जानवरों की आगे वाली टांगे फोर लेग्स कहलाते हैं। हमारी कोहनी से लेकर के हमारे रिस्ट तक की जो बाहें हैं वो फोर आर्म कहलाती हैं। अगर आप फ्यूचर को देख पाते हैं क्या होने वाला है, वो फोर सी कहलाता है। आई कैन फोर सी द फ्यूचर, आई कैन फोर सी द कमिंग टाइम, फोर सी। इस तरह से चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कई बार वाइप को एक और सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, अगेन मॉप अप की तरह। किसी चीज़ को किसी सरफेस से पोंछ करके हटा देना। जैसे अपने चेहरे से आप मेकअप हटा लो, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं वाइप द मेकअप ऑफ योर फेस। टेबल से धूल को हटा दो, वाइप द डस्ट ऑफ द टेबल। अब किसी भी सरफेस को साफ करना, चाहे वहां पोंछा लगाएं, झाड़ू लगाएं, उसको वाइप करें, आप उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। आप वहां से बैक्टीरिया खत्म करते हैं, आप वहां से वायरस को खत्म करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। वैसे घर में आप लाइजॉल का इस्तेमाल करते हैं, फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं किसी सरफेस को साफ करने के लिए। आपको अगर घाव हो जाए तो आप डिटॉल से उसको साफ कर लेते हैं या स्पिरिट से साफ कर लेते हैं। आप उसको डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना फैले। और जिन चीज़ों से उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है वो सारी की सारी चीज़ें डिसइंफेक्टेंट कहलाती हैं। नॉर्मली आप डस्ट को साफ करते हैं। डस्ट को अगर आप देखें तो डस्ट भी एक्शन नो एक्शन दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर फर्नीचर पे डस्ट जमी हुई है तो आप कह सकते हैं डस्ट द फर्नीचर। आपकी बुक्स पे डस्ट जमी हुई है तो आप किसे कह सकते हैं डस्ट योर बुक्स। आपके कपड़ों पर धूल है, धूल साफ कर लो, डस्ट योर क्लोथ्स। डस्ट वैसे ही नाउन का भी काम करता है। जैसे कोयले की डस्ट है तो वो कोल डस्ट कहलाएगा, अगर सोने की डस्ट है तो गोल्ड डस्ट कहलाएगी।
और अगर भूसे की डस्ट है तो हे डस्ट कहलाएगी, और अगर लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की डस्ट है तो वो वुड डस्ट कहलाएगी। अगर डस्ट में आप वाई जोड़ दें तो ये डस्टी हो जाएगा। डस्टी हो गया तो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, जिसका मतलब होता है धूल से भरा हुआ। किसी सड़क स्ट्रीट पर बहुत सारी धूल उड़ रही है तो आप कह सकते हैं द रोड इज वेरी डस्टी, द स्ट्रीट इज वेरी डस्टी, डोंट गो बाय दैट रोड, डोंट गो बाय दैट रोड। वैसे ही डस्ट से डस्ट कार्ट भी बन जाता है। घर पे आपके कूड़ा इकट्ठा हुआ, गाड़ी बाहर कूड़े को लेने आती है, वो डस्ट कार्ट कहलाता है। डस्टबिन आप जानते ही हैं। डस्टबिन को एक और नाम से जाना जाता है ट्रैश कैन या गार्बेज कैन। कई बार किसी चीज को काफी समय तक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे और उस पर डस्ट की एक लेयर जमा हो जाती है। जैसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बाइक पे काफी सारी डस्ट जमा हो रही है जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। माई बाइक हैज बीन गैदरिंग lots of dust since I met an accident. My bike has been gathering lots of dust since I met an accident. कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, बाइक को जंग लग रही होगी। Your motorcycle, your bike might be rusting. रस्ट का मतलब किसी को जंग लगना हो जाता है। किसी ने कहा नहीं जी जंग तो नहीं लगेगी, it won't rust. Because it is made of stainless steel, yeah, it is made of plastic, yeah, it is made of fiber. It won't rust. Will not को शॉर्ट में हम won't बोलते हैं। रस्ट किसी के जंगाल लगना, किसी को जंग लगना कहा जाता है। So it won't rust. हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का मतलब यानी कि एक ऐसा स्टील जो दाग रहित है, जिसपे धब्बा नहीं लगेगा। स्टेन का मतलब दाग या धब्बा। अगर हम ऐसा कहना चाहें कि आपकी शर्ट पे कई सारे धब्बे हैं, कई सारे दाग हैं, तो हम कह सकते हैं योर शर्ट हैज मेनी स्टेन्स। आपकी पैंट पे कई सारे दाग हैं, योर पैंट्स हैव मेनी स्टेन्स। स्टेन एक नाउन के रूप और वर्ब के रूप में भी काम करता है, दोनों तरह से काम करता है। आपके घर में टोमेटो सॉस है और टोमेटो सॉस बुरी तरह से दाग डालता है। इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं टोमेटो सॉस स्टेन्स टेरेबली, या टेरेबली की जगह आप बैडली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घी बहुत बुरे दाग डालता है, देसी घी। देसी घी को इंग्लिश में कहा जाता है क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर स्टेन्स वेरी बैडली। वैसे ही अगर आप इसको एडजेक्टिव में चेंज करना चाहते हैं तो थर्ड फॉर्म में आप इसको चेंज कर लीजिए। स्टेन का स्टेन्ड हो गया, योर शर्ट इज स्टेन्ड। वो आम मत खरीदो, दगीले हैं। डोंट बाय दोज मैंगोज बिकॉज दे आर स्टेन्ड। दोज मैंगोज आर स्टेन्ड। दगीले हैं एंड दे माइट बी रॉटन, सड़े हुए हो सकते हैं। दे आर स्टेन्ड। योर जीन्स आर स्टेन्ड। जीन्स दगीली है, उसको सरफ के पानी में भिगो दो। भिगोने के लिए अब हम सोप का इस्तेमाल करते हैं। सोक योर जीन्स इनटू द सोपी वाटर। सोपी वाटर यानी कि सरफ का पानी, साबुन का पानी, उसमें आप भिगो करके आप रख दो। वैसे कपड़े धोने के लिए वॉश का इस्तेमाल किया जाता है। वॉश योर क्लोथ्स या वॉश द लॉन्ड्री। कपड़ों की जगह आप लॉन्ड्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल हर घर में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए जाते हैं। आप कह सकते हैं नेक्स्ट टाइम कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल दो। पुट द लॉन्ड्री इनटू द वॉशिंग मशीन। ड्राई द क्लोथ्स इन द ड्रायर। वॉशिंग मशीन में ड्रायर भी लगा होता है। कपड़ों को ड्रायर में सुखा लो। या फिर लोग कहते हैं कपड़े निचोड़ दो। रिंग द क्लोथ्स। रिंग WRING। सेकेंड थर्ड फॉर्म रंग हो जाता है। कपड़ों को धूप में डाल दो। पुट द क्लोथ्स इन द सन। लेकिन धूप में डालने से पहले कपड़ों को उल्टा कर लेना। अब इस उल्टा करने को हम कैसे बोलेंगे? ब्रिंग द इनसाइड ऑफ द क्लोथ्स आउट बिफोर पुटिंग देम इन द सन। ब्रिंग द इनसाइड ऑफ द क्लोथ्स आउट बिफोर पुटिंग देम ऑन द वॉशिंग लाइन, ऑन द क्लॉथ लाइन। यानी क्लॉथ लाइन या वॉशिंग लाइन उस रस्सी या तार को कहा जाता है जिसपे आप कपड़े सुखाने के लिए धूप में बाहर हवा में डालते हैं।
ठीक है, कपड़े तो डाल दिए, अब आपने सूख गए कपड़े, कपड़ों को उतार लो। उतारने के लिए कहा जाता है टेक ऑफ। अब कपड़े तार से उतार लो, इसको हम कुछ इस तरह से कहेंगे, टेक द क्लोथ्स ऑफ द वॉशिंग लाइन। जब आप कपड़ों को घर में अंदर लेकर के आते हैं, वो कपड़ों पर कुछ रिंकल्स पड़ जाती हैं, सलवटें पड़ जाती हैं। आप कैसे कहेंगे कपड़ों पर रिंकल्स पड़ी हुई हैं या सलवटें पड़ी हुई हैं? क्लोथ्स आर क्रम्पल्ड। कपड़ों पे प्रेस कर लो, आयन द क्लोथ्स। कपड़ों को प्रेस कर लो, आयन द क्लोथ्स। कपड़ों की तह बना दो, फोल्ड द क्लोथ्स। कपड़ों को अलमारी में रख दो, पुट द क्लोथ्स इनटू द वॉर्डरोब। वॉर्डरोब कपड़ों की अलमारी को कहा जाता है, जो नॉर्मली आप कुछ घर का जो भी कोना अच्छा लगे, आप कुछ बोर्ड ला करके, प्लाई बोर्ड ला करके, कारपेंटर को बुलवा करके अपने घर में वॉर्डरोब बनवा लेते हैं। सो पुट द क्लोथ्स इनटू द वॉर्डरोब। वैसे ही कई बार घर में देखने को मिलता है कि आप सुबह सुबह उठे और आपकी मम्मी आई, मम्मी ने आपसे कहा बेटा बेड की चादर ठीक कर दो, वो बड़ी अजीब सी हो रखी है। मेक द बेड शीट टाइडी। द बेड शीट इज अनटाइडी। या फिर पूरा का पूरा बेड ही अनटाइडी है, अव्यवस्थित है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा वहां पर। बेड इज अनटाइडी, योर रूम इज अनटाइडी, योर कबर्ड इज अनटाइडी, योर टेबल इज अनटाइडी, या फिर योर रूम इज मैसी। टाइडी की जगह आप मैसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां भी चीजें फैली हो, फैलावा हो, मैसी। कई बार लोग बोलते भी हैं व्हाट अ मैस, यू हैव मेड इट अनटाइडी। सो मेक इट टाइडी, मेक योर टेबल टाइडी, मेक योर बेड टाइडी, मेक योर हेयर टाइडी, मेक योर क्लोथ्स टाइडी। अपने कपड़ों को ठीक कर लो, अपने बालों को आप ठीक कर लो। वैसे ही कई बार आप किसे कह पाते हैं बटन अप योर शर्ट। बटन लगा लो, शर्ट का बटन लगा लो, बटन अप योर शर्ट, या डू योर बटन अप। अपनी शर्ट का बटन खोल लो, अनडू योर बटन। अपनी चेन बंद कर लो, डू योर जिप अप, या फिर चेन खोल लो, अनडू योर जिप। तो इस तरह के काफी सारी चीजें हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं या किसी से कहते हैं। अब इसमें जो भी चीजें आपको आती हैं अच्छी बात है, जो नहीं आती हैं वो सीख लीजिए, लेकिन इंग्लिश की वजह से आपका काम खराब नहीं होना चाहिए। सो गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस तरह की चीजों के बारे में बात करेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।